नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमडीयू में आप आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब अपनी आंसर शीट 86 रुपये में एक पेपर की कैसे मंगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं इस वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो दोस्तों, आंसर शीट एक पेपर के आंसर शीट का प्राइस है पड़ा 86 रुपीज़। तो अब आपको कैसे क्या करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होएगी मैं सब आपको बताऊंगा। आपको अपने रिज़ल्ट की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने एडमिट कार्ड की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, ठीक है। अब इसके बाद आपको जाना कहाँ पर है वो बता देता हूँ। आपको दिल्ली बाईपास एमडीयू है। एमडीयू में गेट नंबर 1 से घुसोगे तो राइट साइड पे परीक्षा सदन है। गेट नंबर 2 से घुसोगे तो लेफ्ट साइड पे परीक्षा सदन है। परीक्षा सदन में एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद राइट होकर फर्स्ट फ्लोर पर सिक्रेसी ब्रांच है। सिक्रेसी ब्रांच में आपको जाना है। वहाँ पर आपको कहना है कि मैंने आरटीआई लगानी है, ये रहा मेरा रिज़ल्ट। तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, फॉर्म आपको भर लेना है। आपको जितने मर्जी चाहो पेपर में आप आरटीआई लगा सकते हो। वहाँ पर उस कॉलम में 3 की जगह होगी, लेकिन आप 5-6 सभी पेपरों में लगाना चाहते हो सभी में आ जाएगी और इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, इन केस किसी का टोटल गलत वगैरह ना हो तो, ठीक है। 86 रुपये में आपकी आंसर शीट घर आ जाती है। आपको वो फॉर्म दे देंगे, वहाँ से आपने वो फॉर्म भर लेना है। भरने के बाद इस पर अपना रिज़ल्ट अटैच कर देना है, एडमिट कार्ड अटैच कर देना है और इसके बाद आपको रिज़ल्ट ब्रांच के सामने है, परीक्षा सदन के सामने है डीडीई की बिल्डिंग। डीडीई की बिल्डिंग में बाहर ही एक खिड़की है एक्सिस बैंक की, वहाँ पर खिड़की पर जाना है और वहाँ पर उनको कहना है कि भाई आरटीआई की फ़ीस काट लीजिए। तो वो पूछेंगे भाई कितने पेपरों की आरटीआई है, तो आपने वहाँ पे भर रखा होगा 4, 5, 1, 2 जितने भी पेपर की है। तो भाई जिसकी पास हो वो भी भर सकता है, जो फेल हो वो भी भर सकता है, इसको भरने का कोई नुकसान नहीं है। आंसर शीट आ जाती है, आपको अच्छे से पता लग जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर दे रखे हैं, आपकी कमी क्या है। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हों खासकर, तो वो एक बार ये चीज़ आरटीआई ज़रूर लगाना, क्योंकि भाई 86 रुपये में कुछ नहीं जाता। आपको पता लग जाएगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं, कहाँ आपके नंबर कम हो रहे हैं और कहाँ ज़्यादा बनते थे कम दिए गए, क्या चीज़ कमी रह गई, बहुत अच्छे से पता लग जाएगा एक आरटीआई में सिर्फ। क्योंकि आपको इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए कि आपके इस क्वेश्चन में 10 क्यों दिए गए हैं, इसमें 12 क्यों दिए गए हैं और इसमें 6 क्यों दिए गए हैं। तो इस चीज़ की क्लियरिटी आपको होगी जब आप देख लोगे कि एमडीयू की आंसर शीट कैसे चेक होती है, ठीक है। एक्सिस बैंक की खिड़की पे 86 रुपये के हिसाब से अपना जितने भी आंसर वो लगानी हो अपने आरटीआई, उतनी आंसर शीट की आप आरटीआई लगा सकते हो। अब बात आती है भाई आरटीआई लगाने का समय क्या होता है। तो भाई 30 दिन का समय होता है रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन भाई मैंने 51 दिन के बाद आरटीआई लगाई थी और एक्सेप्ट हो गई थी, और मैंने औरों का भी देखा है एक्सेप्ट हो जाती है आरटीआई। मतलब जाके पता करना, सिक्रेसी ब्रांच में अलो कर देते हैं, अगर थोड़ी लेट हो रहा हो तब भी बता देना कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था इस वजह से नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने भी यही बताया था। अब बात करते हैं, फॉर्म आपने ले लिया, फ़ीस कटवा ली, फ़ीस स्लिप ले ली। फ़ीस स्लिप पर वहाँ पर ऊपर कॉर्नर में होगा एक नंबर होगा, रिसिप्ट नंबर 6 या 7 डिजिट का होगा, भाई उसको नोट कर लेना, उसकी फ़ोटो खींच लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्रेसी ब्रांच जाना है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास ये बता दूं। आपके पास आपका रिज़ल्ट है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड है, तीसरा आपके पास आरटीआई का फॉर्म है भरा हुआ, ठीक है। चौथा आपके पास है डीडी बिल्डिंग में कटी हुई आपकी पर आंसर शीट के हिसाब से 86 रुपये के हिसाब से फ़ीस रिसिप्ट, ठीक है। उस फ़ीस रिसिप्ट का नंबर ज़रूर ध्यान रख लेना। ये 4 चीज़ लेकर आपको सिक्रेसी ब्रांच में जाना है। सिक्रेसी ब्रांच में वो ये सारी चारों चीज़ ले लेंगे और वहाँ से एक डायरी नंबर अलॉट कर देंगे। वो आपको बोलेंगे कि ये लीजिए, इसका मतलब आपके जो डायरी नंबर होगा, डायरी नंबर की नहीं, आपने जो फ़ीस रिसिप्ट कटवाई है उसकी फ़ोटो कहेंगे ले लीजिए, भाई फ़ोटो ले लीजिए। अगली बार अगर आप आएँ इन केस तो आपके पास ये फ़ोटो हो तो इससे वो ट्रैक हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कितने दिनों में आरटीआई आपके घर आंसर शीट आती है, इन केस घर नहीं आती कितने दिन क्या कुछ रहता है वो, ठीक है। तो दोस्तों इसका
18 दिन के करीब होता है, 18 से 20 दिन के करीब में आपकी आंसर शीट आपके घर आ जाती है। अगर आपने 1 जनवरी को RTI लगाई है तो 20 जनवरी के करीब आपकी आंसर शीट आपके घर आ जाएगी। इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने जो एडमिट कार्ड दिया है, अपनी रिजल्ट दिया है, आपके एडमिट कार्ड में से एग्ज़ाम सेंटर देखेंगे RTI वाले, सिक्रेसी ब्रांच वाले, और एग्ज़ाम सेंटर को कहेंगे कि भाई इसी स्टूडेंट की ये सब्जेक्ट की आंसर शीट हमारे पास भेज दी जाए। ठीक है, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा जहाँ से नोडल सेंटर, आजकल तो नोडल सेंटर में जाएंगी तो वहाँ से आएंगी, और उसके बाद आपको अपनी आंसर शीट, वो आप उनके पास आंसर शीट आ जाएंगी। आंसर शीट आने के बाद वो आपको आपके पास आपके घर के एड्रेस पे भेज देंगे। उस पर मोबाइल नंबर खास तौर पर ध्यान से लिखना, और एड्रेस जो आपका जहाँ रह रहे हो वो वाला लिखना, क्योंकि उसी पर आपकी आंसर शीट आएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई 20 दिन में किसी की आंसर शीट नहीं आती है तो क्या करना है। मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि मेरी भी आंसर शीट नहीं आई थी 1 महीने तक, तो मैंने पता करवाया। तो भाई जब मैं गया तो पहली बार उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम पे आएगी, मंडे को देख लेना। तो उन्होंने कॉलेज से मंगवाई नहीं थी तब तक। तो भाई मंडे को गया, मंडे को भी नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे को गया था। तब उन्होंने दोबारा से कहा कि भाई अगले मंडे आ जाना, कॉलेज से नहीं मंगवाई है, कॉलेज को कह रखा उन्होंने, भेजी नहीं। तो ठीक है, उन्होंने भेज दी थी। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे अपनी आंसर शीट मिल गई, 4-5 पेपरों की लगा रखी थी। ठीक है, वो आंसर शीट यहाँ पर अपने पास है। मैं आप लोगों को वो मार्क्स कैसे दे रखे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग ऐसे है बड़ी भाई, चेकिंग ऐसे होती है, आप देख सकते हो भाई। जैसे 4th नंबर है, देखो अब तो यूनिट सिस्टम एबॉलिश हुआ था तो सारे क्वेश्चन कर सकते थे, इसलिए 4th में क्वेश्चन में जैसे 11 नंबर, 5th में 12 नंबर, 7th में 6 नंबर, 8th में 9 नंबर, 9th में 7 नंबर। तो देख सकते हैं ऐसे नंबर दे रखे हैं। और ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की आंसर शीट है, तो इसमें अंदर से कटिंग वगैरह नहीं हुआ रखी, क्योंकि ये डिजिटली चेक हुई थी। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम की आंसर शीट होती है उसमें आप लोग देखोगे तो भाई कटिंग वगैरह भी हुई मिलेगी, ठीक टिक वगैरह भी हुए मिलेंगे। इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन पावर पॉइंट वगैरह उन पर चेक हुई है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि कोई भी फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हो वो तो ज़रूर RTI लगाना, किसी की रीअपियर आती है तो भी लगाना। इसका फ़ायदा क्या होता है भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई इसमें नोट है बड़ा जो मिलता है, ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि अगर कोई टोटल मतलब सारे टोटल में कोई गलती मिलती है या कोई क्वेश्चन अनचेक रहता है, तो इस केस में ये जो आपकी आंसर शीट घर आती है ना, इसके 20 दिन के अंदर आपको MDU की सिक्रेसी ब्रांच में बात कर लेनी है। तो आपका अनचेक हुआ क्वेश्चन चेक कर देंगे, और टोटल में गलती होगी तो वो भी कर लेंगे। कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं कर रखा हो, अनअटेंडेड, अनचेक हो, तो ऐसी चीज़ों को वो ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर 20 दिन के अंदर RTI पहुंचने के 20 दिन के अंदर तक आप लोग कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो, मतलब जाकर अपना ठीक नहीं कराते हो, तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट को माना नहीं जाएगा। यही सारी कहानी है दोस्तों। ये अपना उसके साथ में एक नोटिस भी आता है कि आपकी ये आंसर शीट आ चुकी हैं, उसके नीचे ही ये नोट होता है। और ये MDU की सिक्रेसी ब्रांच में जाकर किसी की कोई क्वेश्चन चेक ना हुआ हो, क्योंकि भाई मेरे तो जितनी भी आंसर शीट है भाई सभी की चेकिंग हुई है। ये देख सकते हो 8, 12, 10, 11, 12, तो भाई ऐसे नंबर दिए जाते हैं। और बहुत 8-10 शीट भर देते हो तब भी 12-1 नंबर के करीब ही मिलते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गच पेपर कर दिया, लेकिन ऐसा ही रहता है। धन्यवाद।